नमस्कार दोस्तों। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस फिटमेंट फैक्टर को लेकर महीनों से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, अब उसी पर यू टर्न की बातें होने लगी हैं। क्या केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद से कम फायदा मिलने वाला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर पर आए नए बयान की। तो जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते यानी कि डीए की बड़ी खुशखबरी की और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उन अहम जानकारियों की जिनसे आने वाले समय में आपकी सैलरी, बोनस और अन्य भत्तों पर असर पड़ सकता है। आप देख रहे हैं जौनप्रिय जी के चैनल, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा वह हर केंद्रीय कर्मचारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक अच्छी खबर की। तो कल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से नया सीपीआई इंडेक्स जारी किया गया है और इस बार इसमें शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले महीने जहां इंडेक्स 149.9 था, वहीं अब यह 150 के पार पहुंच चुका है। इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर पड़ेगा। अगर अभी तक आए आंकड़ों के आधार पर गणना करें तो 1 जुलाई 2026 से मिलने वाले डीए में 3% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। अभी एक महीने का डेटा आना बाकी है। अगर अगले महीने भी इंडेक्स में अच्छी बढ़ोतरी होती है तो डीए 4% तक भी जो है पहुंच सकता है, लेकिन फिलहाल 3% की बढ़ोतरी लगभग कंफर्म मानी जा रही है, जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। पिछले कई महीनों से लगातार कहा जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.83 या फिर 3 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। कई जगहों पर 4 तक के दावे किए गए, लेकिन अब जो नया बयान सामने आया है उसने कर्मचारियों को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी यूनियन से जुड़े प्रतिनिधि मनजीत सिंह पटेल ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर के मामले में कर्मचारियों को समझौता करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार बहुत ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर देने की स्थिति में नहीं हो सकती, और अगर यह करीब 2.10 के आसपास रहता है तो उस जो है संभावना को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही बात अब कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि पहले जहां 3 या उससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग को जोर शोर से रखा जा रहा था, वहीं अब 2.10 की चर्चा होने लगी है। ऐसे में कई कर्मचारियों का मानना है कि अगर हर 10 साल बाद वेतन संशोधन होता है और उससे भी बड़ा समझौता करना पड़े तो यह कर्मचारियों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं होगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए कभी जो है किसी भी आंकड़े को अंतिम मान लेना सही नहीं होगा। जब तक सरकार या 8वें वेतन आयोग आधिकारिक सिफारिश जारी नहीं करता, तब तक सभी आंकड़े केवल संभावनाएं ही माने जाएंगे। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों, 30 जून तक सभी विभागों से विस्तृत वित्तीय जानकारी मांगी गई थी और अब लगभग सभी विभागों ने अपना डेटा सरकार को भेज दिया है। सरकार ने पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक के कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े मांगे दिए। इससे इसमें जो है पिछले वर्षों में दिए गए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, विभिन्न भत्तों और कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य वित्तीय लाभों का पूरा रिकॉर्ड शामिल है। इसके अलावा 2022-23, 2023-24 और 24-25 के दौरान कर्मचारियों को कंप्यूटर, एडवांस हाउस बिल्डिंग, एडवांस विभिन्न इंसेंटिव और अन्य सुविधाओं पर कितना खर्च हुआ, इसका पूरा विवरण भी मांगा गया है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि वर्तमान व्यवस्था में कितना खर्च हो रहा है और भविष्य में किन मदों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ से जुड़ा डेटा भी तलब किया है। इसमें यह जानकारी मांगी गई है कि कितने कर्मचारियों को जीपीएफ से निकासी की कितने दावे किए गए हैं और कुल कितनी राशि का भुगतान हुआ है। इससे सरकार कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों और भविष्य की योजनाओं का व्यापक आकलन करेगी। इन सभी जानकारियों के आधार पर आने वाले समय में वेतन संरचना, बोनस, इंसेंटिव, विभिन्न भत्तों और अन्य वित्तीय सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से किसी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा। अब आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? क्या 2.10 कर्मचारियों के साथ न्याय होगा या फिर सरकार इससे ज़्यादा फिटमेंट देकर
फैक्टर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।